नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनसीसी की। ये एनसीसी के ऊपर डिटेल वीडियो होने वाला है। एनसीसी में आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए जूनियर कैडेट और ए सीनियर कैडेट। जो जूनियर कैडेट है उसकी जो एज है वो 13 साल होनी चाहिए कम से कम, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 साल है। और इसमें हमें जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो होते हैं ए, बी और सी। तो आगे हम जानेंगे इसी वीडियो में कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कहाँ कहाँ काम आते हैं। और आप एनसीसी एज ए आर्मी विंग, एयरफोर्स विंग और नेवी विंग भी ले सकते हैं, और इन सब सर्टिफिकेट्स की अपनी अपनी वैल्यू है। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट। अगर जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको अग्निवीर में जीडी और ट्रेड्समैन के लिए कोई रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट अपना फिज़िकल पास करना है और आपकी सीनियरिटी उस हिसाब से बन जाएगी। लेकिन अगर जो आपने कोई टेक्निकल क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए देने हैं तो उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और उसमें आपको 15 नंबर बोनस मार्क्स मिलेंगे। और अगर जो आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी है और आपके पास पार्टिसिपेशन है रिपब्लिक डे परेड का, तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली फिज़िकल होगा। बेशक अब आप क्लर्क की वैकेंसी देख रहे हो या टेक्निकल की देख रहे हो, इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका सिर्फ फिज़िकल होगा और आपको आर्मी में एज ए अग्निवीर ज्वाइन करवा दिया जाएगा। सेम नेवी के लिए है। नेवी में अगर जो आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे बोनस के तौर पे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस के तौर पे 4 नंबर मिलेंगे, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस के 6 मार्क्स मिलेंगे। एयरफोर्स में है, जो एयरफोर्स में हम अग्निवीर युवा के नाम से भर्ती होते हैं, उसमें अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो आपको नेवी और एयरफोर्स में एग्ज़ाम हर कंडीशन में देना ही पड़ेगा। ये सब डिटेल थी। अगर जो आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एज ए सोल्जर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डिटेल उसके लिए थी। अब नेक्स्ट आते हैं हम। तो यदि आप आर्मी में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम होती है। इसके तहत आप आर्मी में एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो कंडीशंस हैं, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट में आपका कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए। उसके बाद एज इसमें 19 से 25 ईयर तक होती है, और 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपको स्टेफन मिलेगा वो 56,100 मिलेगा, और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 17 से 18 लाख पर एनम के हिसाब से सैलरी मिलेगी। इसमें आपका मेडिकल और बाकी अलाउंसेस ऐड नहीं है। और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आप आर्मी ज्वाइन करेंगे इनिशियली 5 साल के लिए, फिर आगे वो एक्सटेंड 10 साल हो जाती है। 10 साल के बाद फिर आगे 14 साल भी एक्सटेंड हो जाती है। इसके अलावा यदि आप किसी स्पेशल एंट्री के अलावा भी अगर जो आप आईएमए के थ्रू जाते हैं या आईएनए के जाते हैं या एयर विंग में जाते हैं, तो उसमें भी कुछ स्पेशल सीट्स इनके लिए वैकेंट होती हैं। जैसे अब अगर वो थ्रू आईएमए जाते हैं तो उसमें 13 से 15 वैकेंसियाँ होती हैं एनसीसी कैडेट्स के लिए, और आईएनए में 5 से 8 सीट्स होती हैं, और एयर विंग में 10% सीट रिजर्व होती हैं। तो ये था पूरा आर्मी का डिटेल। इसके अलावा यदि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं और आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें 5 नंबर मिलेंगे, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें 3 नंबर मिलेंगे। ये जो मैंने पैरामिलिट्री बताया है आपको, ये सीपीओ के थ्रू इनकी सिलेक्शन होती है। तो इसमें आपको दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, ये सब डिपार्टमेंट मिलते हैं। तो उसमें
इनका सी सर्टिफिकेट वाले को 5 नंबर और एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले को 3 नंबर का बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो ये थी एनसीसी के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।